वेलकम इन स्टडी टाइम्स। स्टूडेंट, जैसा कि हम आजकल, क्योंकि एग्जामिनेशन आप लोगों के करीब है, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सवालात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों की नज़र से गुजरता होगा, जो कि लॉन्ग का एक आप समझ लें कि एसेंशियल क्वेश्चन है। वो ये है कि हमें कुछ मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के लिए हमें शेप को एक्सप्लेन करना होता है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि शायद इस एक्सप्लेनेशन में डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लॉन्ग का है। देखिए, लॉन्ग या शॉर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। बात यह है कि आप किसी मॉलिक्यूल की जब एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल है। एक कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल और दूसरा कहलाता है वेस्पर मॉडल। ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का। तो अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं इसमें हम लिखें क्या। देखें, ये डिस्क्रिप्शन असेसमेंट करने वाले के लिए काफ़ी है, लेकिन आप स्टूडेंट समझते ही हैं कि जब तक कि वो पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा, शायद उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बुनियादी चीज़ क्या होती है, मैंने यहाँ कुछ मॉलिक्यूल ड्रा किए हैं और ये मॉलिक्यूल इसीलिए ड्रा किए हैं कि दो डिफरेंट मॉडल में मैंने एक ही मॉलिक्यूल को शेप ड्रा किया, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल में हम मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहा जाता है ऑर्बिटल डायग्राम। और वेस्पर मॉडल में हम बोल्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं बॉन्ड्स को। ये आपको डिफरेंस याद रखना चाहिए कि दो डिफरेंट मॉडल जो है वो किस तरह डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं एक दूसरे से। सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों की शेप हमने दो डिफरेंट मॉडल के तहत लिखी है। तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कि वेस्पर मॉडल में सबसे पहले जो मॉलिक्यूल गिवन होता है, उसमें आप देख लें कि आपके पास, सपोज करें कि एक मॉलिक्यूल CH4 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि C यानी कार्बन जो है वो आप सेंटर में ड्रॉ करते हैं और चार हाइड्रोजन उसके सराउंडिंग में। हर कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और हर कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। तो अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पर शेयरिंग कुछ इस तरह से शो की है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किया है और एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया। इसे कहा जाता है क्रॉस डॉट मॉडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में जो कार्बन है वो सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स है। तो जब भी 4 हाइड्रोजन एटम से कोई सेंटर में एलिमेंट सराउंडेड हो, तो उसमें बॉन्ड पेयर की तादाद, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, वो कितनी है, 4 हो, तो उसमें शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होता है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। इसमें लिखा है नंबर ऑफ लोन पेयर, तो 0। तो नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम के पास मौजूद हो लेकिन वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, तो उनकी तादाद मीथेन में क्या है, 0 है। यहाँ पर मैंने अमोनिया और वाटर का भी जिक्र किया है। अगर मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करूं नाइट्रोजन का, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन अगर मौजूद हैं तो इसके बॉन्ड पेयर की तादाद 3 हो गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास मौजूद होते हैं 5 होते हैं। 5 में एक लोन पेयर जो है वो
वो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर कहलाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इसमें 3 हो जाएंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें 1 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए सेंटर में? 4 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4, यहां पर भी 4 है टोटल पेयर और यहां अमोनिया की एग्जांपल में भी 4 है, तो जब नंबर ऑफ टोटल पेयर्स सेम हो तो शेप भी सेम होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये लोन पेयर की तादाद से चेंज हो जाए, और इसमें और इस डायग्राम में बेसिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप बस ये कर सकते हैं कि एक जगह क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर एक मौजूद है, लिहाजा ये इसको ज्यादा पुश करता है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जो बोल्ड लाइन है ये बोल्ड लाइन बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं शो करती। ये सिर्फ ये बात को जाहिर करने के लिए ड्रॉ किया गई है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये शेप को इमेजिन करवाने के लिए, जब टेट्राहेड्रल शेप है मतलब 4 साइडेड फिगर है। अगर मैं इसकी बोल्ड लाइन ड्रॉ कर दूं तो आई थिंक कुछ शेप इस तरह से नजर आएगा कि इसमें 4 साइड है, एक बेस और 3 ट्राइंगल जो है वो ऊपर है, तो ये टेट्राहेड्रॉन शेप हो गया। तो ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली ये इस शेप को इमेजिन करने के लिए ड्रॉ की गई है, किसी किस्म की बॉन्डिंग को नहीं शो करती। इसमें बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन थोड़ा लेस होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। दैट्स व्हाई सिर्फ इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 107 डिग्री, यानी 2.5 डिग्री का चेंज आता है हर एक लोन पेयर के इजाफे से। अगर 2 लोन पेयर हो जाए तो इसमें मजीद, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल और दी है, इस एग्जाम्पल में वाटर के अंदर सेंटर में ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन इसको सराउंड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के पास उसके वैलेंस शेल में 2 लोन पेयर भी होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 जो है लोन पेयर हो गए। अब आप टोटल करें तो 4 पेयर्स हो गए, चाहे बॉन्ड पेयर हो लोन पेयर हो, तो टोटल तादाद 4 ही रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेयर्स 4 हैं तो इसका शेप भी बिल्कुल मीथेन की तरह ही रहेगा। तो सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस सिर्फ इस चीज का होगा कि इसमें लोन पेयर की तादाद बढ़ने से बॉन्ड एंगल चेंज होगा, और इसका बॉन्ड एंगल वाटर का 104.5 डिग्री है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तीनों में, इन तीनों एग्जाम्पल में, इसमें 109.5 है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें एक लोन पेयर है तो इसका एंगल हो गया 107, इसमें 2 लोन पेयर है तो इसका एंगल हो गया 104। तो हर एक लोन पेयर के इजाफे से, याद रखने के लिए बता रहा हूं कि 2.5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। इसमें से 2.5 माइनस कर दें तो ये 107 हो गया, 107 में से 2.5 माइनस कर दें तो ये 104.5 डिग्री हो गया। तो बेसिकली वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल में आपने ये बताना है कि लुईस स्ट्रक्चर क्या है, लुईस स्ट्रक्चर के बाद इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रा करना है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर बताने हैं, बॉन्ड एंगल बताना है और शेप बताना है। बस ये थ्योरी जो है इसको वेस्पर मॉडल कह दिया जाता है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, जिसने चेक करना है वो वेल अवेयर होगा कि आपका जवाब कंप्लीट है। इसी तरह आप अमोनिया में भी कर दें सेम यही पैटर्न पे, इसी तरह वाटर में भी कर दें। सिर्फ जो फर्क रखेंगे, याद रखें बॉन्ड एंगल का, जैसे मैंने बता दिया आपको। जैसे अगर मैंने वाटर के लिए ड्रॉ करना है तो इसी तरह करें वाटर के लिए, और यहाँ पर आप
अगर आप इसको आइडियली दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ हम ये टेट्राहेड्रल शेप इसको दे सकते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। वजह यह है कि डिस्टोर्ट क्यों हुआ कि आइडियल एंगल 109.5 था, लेकिन ये डिस्टोर्ट होके कितना हो गया 104.5। तो डिस्टोर्टेड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, ये बिगड़ गया शेप। किस वजह से बिगड़ा, क्या ऐसी चीज हुई इसमें कि ये बिगड़ गया? ये इसलिए हुआ कि ये जो लोन पेयर है ये रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, और ज्यादा रिपेल करेगा एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर टू मीथेन। तो इसे हम इस तरह डिस्क्राइब करने को हम कहते हैं वेस्पर मॉडल। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जरा आ जाए हाइबर्ड ऑर्बिटल मॉडल। इसमें जो मैंने एग्जाम्पल लिए वो लिए यहाँ पर मीथेन की, जिस तरह वो है। अब इस मीथेन की एग्जाम्पल में देखिए आप कि जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि कार्बन जो है सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0 मीन्स 2pz जो है वो एम्प्टी है। एम्प्टी होने का मतलब क्या है? एम्प्टी होने का मतलब यह है कि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब ये होता है कि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर की सूरत में होते हैं, लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या कहेंगे? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डायग्राम में ये 4 कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बना रहा है? ये 4 कोवलेंट तभी बना सकता है जब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और हर एक शेयर करे हाइड्रोजन एटम के साथ। तो यहाँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन से शो ही नहीं हो रहा। तो क्या अज्यूम किया गया है? ये अज्यूम किया गया, ये बात भी ध्यान में रखें कि ये अज्यूम किया गया, फर्ज किया गया, ये थ्योरेटिकली है, ये हाइपोथेटिकल है कि इसमें जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के इलेक्ट्रॉन है, इनके एनर्जी डिफरेंस का मैं लिहाजा 2s का 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल में चला गया। यहाँ देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर आ गया? इस जीरो वाले ऑर्बिटल में आ गया। अब इसमें हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो गई? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है, टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है, यानी कि अब कार्बन इस काबिल हो गया कि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। तो जब भी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के मुताबिक उसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को हमने नाम दे दिया sp3। s स्टैंड्स फॉर s ऑर्बिटल, p स्टैंड फॉर p ऑर्बिटल। तो ये जो पावर में 3 है, तो ये सब, इसको पावर तो नहीं कहना चाहिए, ये है सुपरस्क्रिप्ट, पावर अलग चीज होती है। इस 3 का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p ऑर्बिटल या 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p ऑर्बिटल एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ s ऑर्बिटल। तो ये तीनों जब कंबाइन हो जाएं तो इसको नया नाम क्या दे दिया गया? sp3। तो ये लिखा हुआ जो है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, यानी इसको एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। तो ये इस एक्साइटेड स्टेट में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो हर ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया? sp3, यानी चारों ऑर्बिटल क्या हो गए? sp3। और जब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बॉन्ड एंगल 109। देखिए बॉन्ड एंगल नहीं चेंज हो सकता, मॉलिक्यूल की शेप चेंज नहीं होती, सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का मेथड अलग अलग है। अगर वेस्पर है तो बोल्ड लाइन से करेंगे, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको, इसमें हर ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग करना है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? उसके s ऑर्बिटल में होता है।
अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या आएगी 1s1। तो इसका इलेक्ट्रॉन s में, तो लिहाजा s में होने की वजह से हर, और एंगल, बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109.5। तो हर s1 का ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है बेसिकली ये सारी की सारी बातें जो है डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, लेकिन ये लिखना नहीं है। इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, ये बॉन्ड एंगल बता दें और शेप का नाम बता दें। बॉन्ड एंगल हो गया 109.5 डिग्री और शेप का नाम हो गया टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई। अगर जैसा कि आप जानते हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp2 भी हो सकता है और sp भी हो सकता है, तो इन दोनों में फर्क समझ लें कि जब sp2 होगा तो ये मैंने शेप ड्रॉ की है C2H2 यानी कि C2H4 यानी कि ये इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, और हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड है तो इसके ऑर्बिटल sp2 होते हैं, sp2 sp2 sp2, और इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है आपस में 120 डिग्री, और इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होता है। तो ये 2 कार्बन है तो 2 के पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, लिहाजा ये दोनों कार्बन पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इन दोनों में फर्क समझ लें कि अगर इथीन मॉलिक्यूल आपसे पूछा जाता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और अगर मीथेन मॉलिक्यूल पूछा जाता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। एक बात और जहन में रखें, मेथड यही रखिएगा कि जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है आप बता देंगे, और इसका शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये बात आप जहन में रखें कि जब भी sp3 आए तो आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि ये बताते वक्त कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा तो वो कहाँ गया, वो इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड रहा। तो जो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको आपने थोड़ा सा हाई एनर्जी की तरफ दिखाना है। हाई एनर्जी से क्या मुराद है कि जब एक s और p के 2 ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे तो वो sp2 ऑर्बिटल हो गए, लेकिन ये जो pz ऑर्बिटल है इसको थोड़ा सा आप ऐसा करें कि लेवल इसका थोड़ा सा हाई रख दें। उससे ये आइडिया हो जाएगा किसी को कि ये लेवल ऊपर होने से ये पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी से ज़्यादा है, या अगर आप और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो इसको लिख दें अनहाइब्रिड, और ये तीनों के नीचे आप ऐसे डैश लाइन डाल के लिख दें sp2 हाइब्रिड। तो इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको पता है, आपके जहन में है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। बाकी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये अक्सर लोग बहुत लंबी तफसील में चले जाते हैं। पाई बॉन्ड दिखा दें आप किसके दरमियान बन रहा है, pz और pz ऑर्बिटल के दरमियान, इस तरह से शो कर दें। अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड दिखाना है, जैसे कि हाइड्रोजन और sp2 हाइब्रिड में सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसको दिखाना है तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे लिखें, और सिग्मा बॉन्ड लिखने के बाद आप ये देखें गौर से कि इसमें सिग्मा बॉन्ड एक sp2 के और एक s के दरमियान बन रहा है। तो कैसे लिखेंगे, sp2 और s ऑर्बिटल, और ये अंडरस्टूड है कि sp2 ऑर्बिटल किसका है, कार्बन का है, और s ऑर्बिटल किसका है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2
3 4, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 4 है। एक सिग्मा बॉन्ड sp2 और sp2 के दरमियान भी है, तो इसको किस तरह लिखेंगे? 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 एंड sp2 ऑर्बिटल। तो आप जहन में रखें कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड की दो टाइप हैं, एक बिटवीन sp2 एंड sp2 जो कि हम कहते हैं कि ये लीनियर ओवरलैपिंग है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। एक टाइप है s और sp2 के दरमियान, ये भी लीनियर ओवरलैपिंग कहलाती है। और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड। तो तीन तरह की टाइप की बॉन्डिंग इसमें मौजूद है। ये एग्जाम्पल इन तीन मॉलिक्यूलों में किसी के साथ भी दी जा सकती है। पेपर में ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे BF3 या BCl3 या AlCl3, इसमें कोई सी भी एग्जाम्पल आपको दी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको एल्युमिनियम के साथ F3 लिख दिया जाए, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मॉलिक्यूल किसी भी तरह का हो। इसमें आप देख रहे हैं कि ये फ्लोरीन या क्लोरीन P ब्लॉक एलिमेंट से शामिल है, यानी 8 ग्रुप में। तो इनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल में होता है। p ऑर्बिटल का शेप किस तरह ड्रॉ किया जाता है? ये p ऑर्बिटल का शेप है। तो 3 हैलोजन एटम है हर सेंट्रल के साथ, यानी बोरॉन के साथ भी 3 है, यहाँ भी बोरॉन के साथ 3 फ्लोराइड है, या एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोराइड है, या एल्युमिनियम के साथ 3 फ्लोराइड है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर में आपके पास या तो बोरॉन होगा या एल्युमिनियम होगा, और बाकी 3 ऑर्बिटल जो है वो किस चीज को शो कर रहे हैं? फ्लोरीन को या क्लोरीन को। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है इसकी, आप जनरली याद कर लें बस शेप को। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें, अगर आप बस जहन में ये रखें कि अगर फ्लोरीन आ जाए या क्लोरीन आ जाए, तो दोनों सूरतों में आपने जो सिग्मा बॉन्ड दिखाना है वो हमेशा किस तरीके से ड्रा करेंगे? एक यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल दिखाएंगे और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल दिखाएंगे। इसी तरह ये sp2 दिखाएंगे और ये p दिखाएंगे, ये sp2 दिखाएंगे और ये p दिखाएंगे। तो ये इन तीनों की जो बॉन्डिंग है ये कहलाएगी सिग्मा बॉन्डिंग। 3 सिग्मा हो गए। चाहे तो आप लिख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड किस किस के दरमियान? sp2 किसका है ये? आप चाहें तो जैसे बोरॉन का या एल्युमिनियम का, तो आप बोरॉन अगर है तो बोरॉन लिख दें, अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम लिख दें। और दूसरा सिग्मा दूसरा ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व है? p का, तो यहाँ पे p लिख दें। और ये p किसका है? अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन लिख दें, अगर एग्जाम्पल क्लोरीन के लिए दिए तो यहाँ पे क्लोरीन लिख दें। मैं एक और बना के दिखा देता हूँ आपको, यानी यहाँ एल्युमिनियम लिख दिया और यहाँ पर p ऑर्बिटल जो है वो क्लोरीन का लिख दिया, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो लिहाजा एग्जाम्पल से आप ये परेशान मत हो कि इसका शेप कैसे बनेगा। शेप तो इसी तरह बनेगा चाहे इनमें से कोई सी भी एग्जाम्पल आ जाए। आपको सिर्फ बात जो जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि आया आपके पास गिवन एग्जाम्पल में sp3 है या sp2 है या sp2 है। तो अब देखें sp2 ये दोनों है एग्जाम्पल है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ तरीके से ड्रॉ की गई है। वजह उसकी यह है कि इसके पास कोई अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में इनके पास कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, इसमें पाई बॉन्ड कोई नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे लेक्चर में, बस आपको जहन में इस लेक्चर का मकसद समझ लें कि बेसिकली इसका मकसद आज का ये था कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे पेपर में लॉन्ग के अंदर ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जहन में रखें कि जब वेस्पर से एक्सप्लेनेशन पूछी जाए तो आप ये पॉइंट्स लिखें, और जब आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से पूछा जाए तो आप इस पे इस तरह से लिखें। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं एक स्टूडेंट, क्योंकि उनके नोट्स में ना ये दोनों चीजें बनी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट ये भी लिखता है, वे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसका जहन में रखें कि ये टाइम बचाने के लिए आपको है, और 4 मार्क्स के ये 2 होंगे एग्जाम्पल में। इसी तरह ये भी 4 मार्क्स के 2 होंगे, तो टोटल 8 मार्क्स के होंगे। तो ये बात जहन में रखना है। आज के लिए इतना ही, और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके
पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।